हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे। और आज गणेश चतुर्थी है, सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कल से पर्युषण महापर्व स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी भी तैयारियां सभी की चली रही होंगी, जैसा कि मैं भी तैयारी ही कर रही थी। और बहुत समय से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, कुछ समय नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अच्छे से टॉपिक पर एक वीडियो बनाते हैं। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जीवन में किसी भी नेगेटिव परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, किसी भी काम को सफलता से पूरा करने के लिए, अपने जीवन में छोटे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, इन सभी में हम सबको एक चीज की आवश्यकता होती है, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब हम अपने आप पर विश्वास रखना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको कोई भी चीज को पाने से नहीं रोक सकती है। पर आजकल इतने सारे स्ट्रगल्स हो जाते हैं लाइफ में, इतने सारे हार्डशिप्स होती हैं, तो बहुत सी बार हम लोग अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, लूज कर देते हैं, वीक हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास हिलने लगता है। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रख पाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, अपने आप से प्रेम करें, अपनी वर्तमान स्थिति को दिल से स्वीकार करें। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति को दिल से स्वीकार कर लेता है, वह हमेशा हर परिस्थिति में आत्मविश्वासी बना रहता है। आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, कार खरीद पाते हैं या साइकिल पर ही चलते हैं, सोना पहनते हैं या खरीद ही नहीं सकते। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, आपको जीवन जैसा भी मिला हो, आप उसको बेहतर करने के लिए प्रयास कीजिए। लेकिन आप जहां हैं वहां पर पहले खुश रहना सीखिए। आप जब अपनी वर्तमान स्थिति को प्रेम करना सीख जाएंगे, आप अपनी वर्तमान स्थिति को हृदय से स्वीकार करेंगे, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, हम लोगों ने, हमारे कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं, या हम लोग आज भी रियल मैन, रियल लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे रियल हीरोज होते हैं जिनकी कहानियां हमको टीवी में, न्यूज़पेपर्स में सुनने को मिलती हैं, जिन्होंने अपने को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, नीचे से ऊपर तक पहुंचाया, जिन्होंने अपने प्रयासों से। लेकिन उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति को हमेशा स्वीकारा। इवनली आज वह कितने भी अमीर हो गए हों, कितने भी सफल हो गए हों, परंतु आज भी वो अपने इंटरव्यूज में जहां भी वो बात करते हैं, वो अपनी जो वो जहां से आए हैं, उस बात को वो हमेशा स्वीकार करते हैं। जो 12th फेल मूवी आई है, जिसमें जो आईएएस ऑफिसर बताए हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा था, उनको तो यही पता नहीं था कि क्या होता है, ये कौन सी एग्जाम होती है, कैसे निकाले जाते हैं ये एग्जाम, यूपीएससी क्या होती है, इनको कुछ भी पता नहीं था। पर उन्होंने किया ना। और वो आज भी एडमिट करते हैं कि मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं कैसे रहता था, क्या था वो आज भी, और पूरी मूवी में उनका जीवन बताया ही गया है। इसीलिए अपनी वर्तमान स्थिति को पूरे हृदय से स्वीकार कीजिए, और फिर आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाने का आत्मविश्वास मन में बनाइए। देखिए, फिर एक संबल की तरह आप, कोई शक्ति आपको वहां तक लेकर जाएगी। इसलिए पहला और मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, accept yourself as you are, accept your present condition, love your present condition, appreciate your present condition। क्योंकि आप जहां हैं और वहीं से आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत सभी को करना ही पड़ता है। ओवरकम योर फियर्स, अपने डर को हरा दीजिए। डर के आगे जीत है, ऐसा तो हम सबने सुना होगा। लाइफ में बहुत सी बार ऐसा होगा कि डर की वजह से ही हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। एग्जाम में फेल होने का डर, आप पढ़ाई करने का कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। स्टेज पे अच्छा परफॉर्म ना करने का डर जो है, वो आपको स्टेज पर ले जाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा, आपको अपने आप को। लाइफ में कुछ खोने का डर, उस चीज को पाने का ही कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। जीवन में कोई भी लक्ष्य जो है वो बिना कॉन्फिडेंस के प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। आप कोई भी काम को शिद्दत से कीजिए, फुल कॉन्फिडेंट होके कीजिए। अगर वो लक्ष्य आपको नहीं मिल पाता, तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए आपको अपने डर को हराना है। आपको जिस भी चीज से कंफ्यूजन है, आप जिस भी चीज से डरते हैं, आपको जो चीज आगे बढ़ने से रोक रही है, पहले उस चीज का इलाज कीजिए। अपने आप अपना जो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास है, वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अपने आत्मसम्मान के साथ अपना आत्मविश्वास बनाकर रखिए, और आप अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त जरूर करेंगे। डर को चुनौती दीजिए तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा।
अपडेट रहिए हमेशा। देखिए, आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना कुछ होता है, अच्छा, बुरा, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इतनी घटनाएँ हमारे सामने घटती रहती हैं, आस-पास घटती रहती हैं, जो कल न्यूज़ बन जाती हैं, कल चर्चा का विषय बन जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप उन सभी विषयों पे चर्चा कर सकें, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कर सकें, अपनी बात रख सकें, तो आपको समय के साथ-साथ अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। जैसे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना ही पड़ता है समय के साथ-साथ नए-नए फीचर्स के साथ में, इसलिए आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपने नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, तो फिर आप 4 लोगों के बीच में अपनी बात कहने में कॉन्फिडेंट फील कर पाएँगे। इसलिए आप आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, युवा जो हैं, उनको भी समय-समय पर न्यूज़पेपर्स पढ़ना या फिर न्यूज़ देखना अपने दिन में आप हैबिट बनाइए कि आप एक बार न्यूज़ ज़रूर सुनेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग तो बहुत ही अच्छी हैबिट है, वो तो होना ही चाहिए। अगर आप एक गृहिणी हैं, तो भी आप अपने लिए समय निकालिए क्योंकि अगर आप अपडेट रहेंगे, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील कर ही पाएँगे। अगर आपको किसी विषय का नॉलेज नहीं है, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली उस विषय पे चर्चा नहीं कर पाएँगे। इसलिए तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि अपने आप को समय-समय पर अपडेट कीजिए, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे कोई भी स्थितियाँ हमारे देश में, हमारे विश्व में चल रही हों, हमारे समाज में चल रही हों, कोई भी चर्चा हो, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। कॉन्फिडेंट बनने के चक्कर में हमें ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे एग्ज़ाम्स को 6 महीने हैं। हम कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं या फिर हमारा स्कूल का एग्ज़ाम है और उसमें अभी टाइम है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप उन 6 महीनों में 5 महीने उसके लिए उसको पाने के लिए कोई मेहनत ही ना करें। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँ कि नहीं मैं तो कर लूँगा, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है। या फिर ऐसा ना हो कि सामने कोई स्थिति हो और हड़बड़ा के उस काम को आप गलत कर दें। इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ-साथ आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में अगर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको समय के साथ तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है टाइम इज़ वेरी पावरफुल, तो समय के साथ जो व्यक्ति प्लानिंग करके अपने कामों को पूरा करता है, उसमें अपने आप कॉन्फिडेंस बना ही रहता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्कूल के फर्स्ट डे से अपने होमवर्क कंप्लीट करते हैं, अपने नोटबुक्स कंप्लीट करते हैं और जब एग्ज़ाम आएँगे तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना ही नहीं पड़ता। अगर आपने रोज़ हैबिट डाली है कि मुझे रोज़ 1 घंटे पढ़ना ही है या फिर अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, तो आप अपने कामों को प्लानिंग के साथ में करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, तो फिर आपको पूरे दिन में थकान भी महसूस नहीं होगी। आप कहीं पर ऑफ़िस में वर्क करते हैं, आप कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ़ में जिस भी स्थिति पे आपको जो भी रोल आप प्ले कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, इस सोसाइटी के लिए, अगर आप प्लानिंग के साथ वो काम करेंगे, तो कभी भी आप कॉन्फिडेंस को लूज़ करेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर हमारे पास हमने अगर समय को वैल्यू करना सीख लिया, तो समय अपने आप हमको आत्मविश्वासी बना देगा। इसलिए टाइम को वैल्यू कीजिए और कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पर कॉन्फिडेंस के साथ-साथ ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, तो कभी भी हम कोई चीज़ों को प्राप्त कर ही नहीं पाएँगे। इसलिए बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। नेग्लेक्ट द नेगेटिव थॉट्स, नेग्लेक्ट द नेगेटिव पीपल। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हमेशा आप में कमियां निकालेंगे। अगर आप कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा खरीद लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचने लग जाएंगे, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो लोग क्या मेरे बारे में जजमेंट करेंगे, तो फिर आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। देखिए, यू आर द सेलर ऑफ योर ओन लाइफ बोट। आप अपने जीवन के खुद ही मालिक हैं। आप अपने जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो कभी भी आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाएँगे। क्योंकि इस दुनिया में हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए 1-2 ही हाथ होते हैं और पीछे हटाने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला दुनिया हो चुकी है कि हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, एप्रिशिएट करने के लिए गिनती के लोग होते हैं हमारे पास, जो हमारे परिवारजन होते हैं या जो सच्चे दिल से हमारे दोस्त होते हैं। आप कभी भी कोई भी अच्छा काम करके देख लीजिए, फिर आपको कितने लोग कांग्रेचुलेट करेंगे वो खुद आप देखना। और कोई बुरा काम अगर आपसे हो जाता है, अगर आप असफल हो जाते हैं, अगर आप हार जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो कितने लोग रायचंद बन के अपनी राय देने के लिए आ जाएँगे। इसलिए कॉन्फिडेंटली अपना काम कीजिए, हार हो, जीत हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप जिस भी स्थिति पे पहुँचेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप जीत जाते हैं, तो ये कॉन्फिडेंट रहिए आप कि आप कभी भी प्राउड ही नहीं होंगे, आप कभी घमंडी नहीं होंगे। और अगर आप हार जाते हैं तो ये कॉन्फिडेंस रखिए नहीं मैं इस चीज को ओवरकम कर लूंगा, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। हमको हमारे जीवन में उस कछुए की तरह स्लो स्लो चलकर
जीवन में आगे बढ़ना है, ना कि हमें खरगोश की तरह ओवर कॉन्फिडेंट होना है। और देखना, एक दिन आप अपने जीवन की रेस को ज़रूर जीत जाएँगे। चलिए, अब मैं थोड़ा-सा समराइज़ करती हूँ। अपनी प्रेज़ेंट कंडीशन को प्यार कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी कमियों पर भी ध्यान दीजिए, अपनी कमियों को भी दिल से ही एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कमियाँ भी आपकी हैं, आपको ही सुधारना है। समय का ध्यान रखिए, समय के साथ तालमेल, लोग क्या कहेंगे इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लोग जो होते हैं वो तो बातें करने के लिए होते हैं। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। आई होप आपको मेरे बताए हुई जो जानकारी है, वो आपको पसंद आई होगी और आपको अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी। आत्मविश्वासी बने रहिए, अपना कर्म कीजिए। जो भी हो आगे वो पता नहीं है। देखिए, मैं भी वीडियोज़ बना रही हूँ, आप लोग को कितना पसंद आ रहा है, आप आगे शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये भी मैं सोचती हूँ, पर अगर मैं इसी चीज के डर की वजह से वीडियो ना बनाऊं तो शायद मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इसलिए मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ में मेरे मन में जो भी बातें हैं या फिर जो मेरे विचार हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से किसी के जीवन में कोई भी पॉजिटिव बदलाव आता है, चेंज आता है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी फील करूंगी। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, टेक केयर और पर्यूषण पर्व को अच्छे से एंजॉय करना।